हाय एवरीवन। तो आप सभी लोगों को अमीन इन्फो की तरफ से इग्नू के दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी स्टूडेंट दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम्स में अपियर होने वाला है, आप लोगों के हॉल टिकट आ चुके हैं जो इग्नू की वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो अपने इनरोलमेंट नंबर और अपना जो भी कोर्स कोड है उसके थ्रू, प्रोग्राम कोड है उसके थ्रू, और जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है वहाँ पर एग्ज़ाम देने जा सकते हो। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको माइंड में रखनी है, वो मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्म कर देता हूँ। एक तो नंबर वन चीज़ ये है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में अपना एडमिट कार्ड के अलावा इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड भी लेकर जाना है। अगर आप किसी रीज़न से इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड नहीं ले जा पाए तो जो आपका गवर्नमेंट कोई आईडी प्रूफ है जैसे आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, तो वो भी चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एग्ज़ाम शुरू होने का जो टाइमिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10 बजे की टाइमिंग है और अगर आप लेट हो गए तो मैक्स टू मैक्स 10:15 तक वो लोग लेट एंट्री अलाउ करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। लेट मत होना, अपना प्रॉपर टाइम के साथ निकलना। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम के अंदर जो शीट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही शीट दी जाएगी। कोई आपको सप्लीमेंट्री शीट इग्नू नहीं देगा, वो पिछले कुछ सेशन से वो चीज़ इग्नू ने ख़त्म कर दी है। तो एक ही शीट होगी, उसी में अपने सारे आंसर अटेम्प्ट करिएगा। इसके अलावा दोस्तों, मैंने इग्नू का आंसर शीट का फर्स्ट पेज कैसे भरना है उसके ऊपर वीडियो प्रॉपरली बनाई हुई है, आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर से देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो भी आपका प्रोग्राम है वो जिस जिस मीडियम में ऑफ़र किया जाता है, आप अपना एग्ज़ाम उनमें से किसी भी मीडियम में दे सकते हो, ठीक है। प्रोवाइडेड कि सारे सब्जेक्ट्स के सारे क्वेश्चंस का जो एग्ज़ाम है, सारे क्वेश्चंस का जो एग्ज़ाम है वो एक ही मीडियम में दो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चंस हैं तो पाँचों के पाँचों क्वेश्चन एक ही मीडियम में होने चाहिए। दोस्तों, इनरोलमेंट नंबर या फिर स्टडी सेंटर कोड, दोनों चीज़ें डालते हुए एक चीज़ याद रखना। जैसे मान लेते हैं आपका इनरोलमेंट नंबर है 9 डिजिट का और वहाँ पे 10 बॉक्स गिवन हो इनरोलमेंट नंबर डालने के लिए, तो आप पहले वाले बॉक्स से ही डालना शुरू करोगे इनरोलमेंट नंबर, और आखिरी का बॉक्स अगर बच जाता है तो उसमें क्रॉस मार्क कर दोगे, और यही चीज़ स्टडी सेंटर के जो कोड है उसके लिए फॉलो करोगे। फॉर एग्जाम्पल 6 डिजिट दिए हुए हैं, 6 बॉक्सेस दिए हुए हैं और आपका स्टडी सेंटर 5 डिजिट का है, तो नंबर 1 वाले बॉक्स से ही शुरू करोगे और लास्ट वाले बॉक्स में क्रॉस मार्क कर दोगे। इस चीज़ का बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। कोई इनरोलमेंट नंबर के आगे 0 या कुछ भी ऐसी चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ ये है कि आपको एग्जामिनेशन के दौरान अटेंडेंस शीट दी जाएगी। उस अटेंडेंस शीट में आपको अपने नाम और इनरोलमेंट नंबर के आगे सिग्नेचर बहुत ही प्रॉपरली करनी है। ऊपर नीचे सिग्नेचर मत कर देना, इससे आपकी आंसर शीट को इवेल्युएट नहीं करा जाएगा और एग्जाम में एब्सेंट आपको लगा दिया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। सम टाइम इन्विजिलेटर शीट पर सिग्नेचर करना भूल जाते हैं, तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है, ठीक है। और आंसर शीट, जो आप आंसर शीट होगी उसको सबमिट करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लेना कि आपने अपनी आंसर शीट में अपनी खुद की सिग्नेचर कर ली हो, इन्विजिलेटर ने आपकी शीट पर सिग्नेचर कर ली हो, और एग्ज़ाम सेंटर का जो स्टैंप है वो आपकी आंसर शीट पे होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें ज़रूर से चेक कर लेना एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आंसर शीट को इन्विजिलेटर को देने से पहले। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक और था जो मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। हाँ, और वो पॉइंट ये है कि भाई नो स्टूडेंट विल बी अलाउड टू लीव द एग्ज़ाम और टेक अवे द क्वेश्चन पेपर बिफोर एक्सपायरी ऑफ 1 आवर। यानी कि एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम टाइम शुरू होने से कम 1 घंटे तक आपको एग्ज़ाम हॉल में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एग्ज़िट ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि 2 बजे का पेपर है 2:30 बजे ही आप एग्ज़िट ले रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। 2 बजे का पेपर है 3 बजे से पहले एग्ज़िट नहीं ले सकते हो। 10 बजे का पेपर है सुबह मॉर्निंग में 11 बजे से पहले एग्ज़िट नहीं ले सकते हो। ये रूल है, इंस्ट्रक्शन है, इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है। बाकी अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए, मोबाइल फ़ोन वगैरह एग्ज़ाम हॉल में अलाउड नहीं है, और इसकी कोई एश्योरिटी नहीं है कि जो भी आपका स्टडी सेंटर है वो वहाँ पर स्पेस देगा आप लोगों को रखने के लिए। तो इस चीज़ का भी ज़रूर से ध्यान रखें, ठीक है। आंसर शीट अपने साथ मत लेकर आइएगा, यूएफएम का केस लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और जो एडमिट कार्ड आपका आया हुआ है इग्नू की वेबसाइट पर, उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास रखिएगा रिजर्व करके। तो यही कुछ क्वेरीज थी दोस्तों, और यही कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन थे लास्ट मिनट में। और अगेन मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू।